हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो इस क्विक कॉन्सेप्ट 4 मिनट कॉन्सेप्ट पर आज बात करने जा रहे हैं। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है और उन उन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का सिक्रीशन क्या होता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा या फिर एक मैच ऑफ द कॉलम करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी से क्विक रिवीजन करने के लिए मैं आपके साथ लेके आया हूँ। अगर आपने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। स्कैनर को आप स्कैन कर लें और आपका जरूर ज्वाइन करें। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फटाफट से आओ, देखो कि कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। मैंने कहा मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इट्स सेल्स की। गैस्ट्रिक वर्ड जहां पर भी आएगा स्टमक से एसोसिएटेड हो जाएगा, ये ध्यान रखना। स्टमक से एसोसिएटेड है गैस्ट्रिक ग्लैंड और उससे सेल। तो यहां पर मैंने बात की कौन कौन सी सेल्स हैं, वो बात करते हैं। तो यहां पर एक सेल्स है गोबलेट सेल्स, बहुत कॉमन सेल है। और गोबलेट सेल से आने वाला सिक्रीशन क्या होता है, ये क्या सिक्रीट करती है, ये तो आपका सिक्रीट करती है म्यूकस। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि 5-6 सेल्स होती हैं, इसलिए यहां से एक मैच ऑफ द क्वेश्चन बनने का एक प्रोबेबिलिटी रह सकती है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं पैराइटल सेल्स। और पैराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, HCl। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उस गैस्ट्रिक जूस का पीएच एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक। तो किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl आया कहां से, ये आपका पैराइटल सेल्स की प्रेजेंस से। तो आपने कहा HCl प्रोड्यूस करने वाली सेल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर अभी मैं बात करूंगा इनके दूसरे नाम की भी, पहले एक बार पूरा फ्लो बना लेते हैं। चीफ सेल्स, या इसको आप बोलते हो जाइमोजेनिक सेल्स, ये एक आपका एंजाइम सिक्रीट कर रही है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। प्रोटीन डाइजेशन में रोल प्ले करेगा पेप्सिनोजन। ठीक है, लेकिन ये अभी पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म पर आया है। जब इसकी एक्टिव फॉर्म बनेगी तो इसकी एक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, इसकी एक्टिव फॉर्म को बोलते हैं पेप्सिन। अगले की बात करते हैं। अगला है हमारे पास एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। कौन सी सेल्स हैं, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। क्या बोलेंगे इनको, ईसीएल सेल्स। और ये क्या देने वाली हैं, ये कुछ आपका पैराक्राइन रेगुलेटर सिक्रीट करती हैं। और ये पैराक्राइन रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, हिस्टामाइन एंड आपका क्या होता है, सेरोटोनिन। हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। और ध्यान रखेंगे सेरोटोनिन का दूसरा नाम क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ये हमारे लोकल पैराक्राइन रेगुलेटर हैं जो हमारी जीआई ट्रैक्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी सेल्स। और जी सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं, यहाँ पर एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन। और फिर अल्टीमेटली हमारे पास डी सेल्स हैं। और डी सेल्स यहाँ पर क्या रिलीज कर रही हैं, हार्मोन सोमेटोस्टेटिन। अब आप देखो सोमेटोस्टेटिन के मल्टीपल सोर्स होते हैं। इस बार भी क्वेश्चन आया था, एक ऐसा हार्मोन जिसके मल्टीपल सोर्स हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना सोमेटोस्टेटिन हमारे ब्रेन से भी आ रहा है, सोमेटोस्टेटिन हमारे यहाँ पर डी सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत अलर्ट होकर पढ़ना है। तो ये हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उस पे पास जो डिफरेंट सेल्स है वो हमने देख ली, उन सेल से आने वाले सिक्रीशन हमने देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ एक बार ये पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स जो एचसीएल सिक्रेट करते हैं, इन पैराइटल सेल्स का एक और नाम होता है, ये देखो। पैराइटल सेल्स को आप ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हो। पैराइटल सेल्स को आपने ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोला, पैराइटल सेल्स को आपने टेलोमॉर्फस सेल्स भी बोला। और पैराइटल सेल्स एचसीएल तो प्रोड्यूस करती ही करती हैं, साथ के साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी प्रोड्यूस करती हैं। तो आप देखो, आपने बोला इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। तो आपसे पूछा जाएगा पैराइटल सेल से आने वाला सोर्स सिक्रीशन क्या है, तो आप बोलो एचसीएल तो आ ही रहा है, साथ के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी आता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दूसरा मैंने कहा जो हमारे पास जो चीफ सेल्स थी, वो चीफ सेल्स को आपने और क्या बोला, जाइमोजेनिक सेल्स। और इन्हीं को आप क्या बोलते हो, पैप्टिक सेल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहां पर, ये जो दूसरे दूसरे नाम है ये आपको परेशान कर देते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होना, आराम से एक फ्लो बना के रखें कि आपका पैप्टिक सेल्स ही जाइमोजेनिक सेल्स है, जाइमोजेनिक सेल्स ही आपका चीफ सेल्स है। और ये क्या देने वाले हैं, पेप्सिनोजन देने वाले हैं। और पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म क्या होती है, पैप्सिन होती है। तो इस तरह से मैंने आपको एक क्विक कॉन्सेप्ट में आपका ये गैस्ट्रिक ग्लैंड और उससे एसोसिएटेड सेल्स और उसके सिक्रेशन के बारे में बात की। इसी तरह से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना, अगले कॉन्सेप्ट में फिर आपसे साथ कनेक्ट रहूंगा। और अगर आपने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इसको ज्वाइन करें। और मेरे फ्री सेशन यूट्यूब पर होते हैं और फ्री क्लासेस मास्टर क्लासेस पर होती हैं, तो उनको आप जरूर ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।